आप सभी को पता है कि अचानक 18 से लेकर 21 अगस्त तक पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की ओर गया, क्योंकि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कई मिलिट्री प्लेन उतरे। ये कुछ टर्की से थे, कुछ चाइना से थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये अचानक मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान की धरती में गए? इन प्लेनों में क्या क्या था कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस या कराची एयरबेस के अंदर कई मिलिट्री प्लेन उतरे? और मतलब चाइना ने भी डिले कर दिया। चाइना ने बोला कि यार नहीं, इसमें तो कुछ नहीं था, सिर्फ स्पेयर पार्ट्स थे। वहीं टर्की ने भी क्या बोला, नहीं, इन प्लेनों के अंदर कुछ भी नहीं था, राहत का सामान था। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेन उतरे और उन प्लेनों में क्या था। तो आज पूरी दुनिया, आप समझ रहे हैं किस तरह से हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पाकिस्तान की डिफेंस डील करी जा रही है, वहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर बार बार अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि चाइनीज आर्मी क्या है, अरुणाचल के अंदर एंटर कर चुकी है या म्यांमार से एंटर कर चुकी है। ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है। अब ये छोड़ो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे यार सर कि पाकिस्तान डिफेंस डील कर रहा है, अमेरिका पावरफुल बन रहा है, चाइना पावरफुल बन रहा है, हिंदुस्तान क्या कर रहा है? ये अभी तक दुनिया के सामने नहीं है, लेकिन हम इसका पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन ये क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप सभी को पता है कि 12 और 13 सितंबर को भारत के नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। आप सबको पता है कि ब्रिक्स सम्मेलन क्या है, मतलब क्या है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि आज दुनिया में जो भी डील होती है पूरे वर्ल्ड में, चाहे आप वेपन खरीदो, तेल खरीदो, कोई भी डील करो, वो डॉलर में होती है। मतलब डॉलर ही पूरी दुनिया के अंदर चलता है। तो कुछ एक देश अभी ब्रिक्स के मेंबर हैं, जैसे इसमें भारत है, रशिया है, चाइना है और भी बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं। तो इन देशों का एक सम्मेलन होने वाला है भारत में, क्योंकि लोगों को लगता है, एशिया को लगता है या कई देशों को लगता है कि नहीं, हमें भी पावरफुल बनना है। अब ऐसा नहीं है कि हम ही क्या करेंगे, डॉलर में ही डील करेंगे। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका तो नाराज है और होगा। क्यों? आप खुद सोचकर देखो। ये पता है कैसे समझो? बहुत आसान भाषा में, जैसे आप किसी के घर में जुआ खेलने जाते हो, चाहे जुए में आप जीतो या हारो, लेकिन जिसके घर पर जुआ चल रहा होता है वो तो कमीशन कमाता है। तो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका कमीशन कमाता है। चाहे आप वेपन किसी भी देश से खरीदो, तेल किसी भी देश से खरीदो, सामान किसी भी देश से खरीदो, आप उस देश को क्या दोगे? डॉलर्स दोगे, यानी कि डॉलर पर डील होगी, तो उसका कमीशन अमेरिका को जाना ही जाना है। तो अमेरिका दुनिया के अंदर कभी नहीं चाहता कि डॉलर की डील दुनिया से खत्म हो। ये अभी से नहीं, आप सबको पता है कि इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। क्यों हमला किया? सद्दाम के ऊपर या इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया क्योंकि कहीं ना कहीं से अमेरिका को एक इनपुट मिला। ये इनपुट देने वाला पता है कौन था? ये था ब्रिटेन की MI6, यानी कि CIA के साथ उसने एक इंच शेयर करी कि WMD मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है सद्दाम हुसैन, और यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो अमेरिका ने क्या कर दिया? आप सबको पता है कि अमेरिका ने अपनी फोर्स इराक में उतार दी, लाखों लोग बेघर हो गए। और 2006 को पूरी दुनिया को पता है कि सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया। पूरी दुनिया को वजह क्या बताया? कि सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है जो दुनिया के लिए बहुत डेंजर है। लेकिन सच कुछ और था। सच पता है क्या था? सद्दाम हुसैन कोई भी न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल नहीं बना रहा था, लेकिन सद्दाम हुसैन ने एक चीज डिसाइड कर लिया था कि अब वो दुनिया में जो भी डील करेंगे वो यूरो में करेगा, अब वो डॉलर का यूज नहीं करेगा। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं लग गया कि अगर सद्दाम ने शुरुआत कर दी तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरी दुनिया डॉलर से बैकफुट जाएगी और अलग अलग करेंसीज पर डील करने लग जाएगी। इस वजह से सद्दाम हुसैन को मारा, जो आज भी अमेरिका दुनिया से छुपाता है। अब थोड़ा सा और आगे आ जाओ यार। आप सबको बताया कि 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया का गद्दाफी को मार दिया गया था। इसके ऊपर भी क्या आरोप लगाया अमेरिका ने? अमेरिका ने लगाया कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, लोगों के ऊपर जातियां कर रहा है, लोगों को मार रहा है। बस इस वजह से अमेरिका ने गद्दाफी को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब आप इसकी डीपली पीछे जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा और पता चलेगा कि गद्दाफी भी क्या था। उसने भी एक ही चीज बोली थी कि हम डॉलर में कोई डील नहीं करेंगे। आज के बाद लीबिया दुनिया के किसी भी देश से अगर डील करेगा तो गोल्ड में करेगा, यानी कि गोल्ड दिनार में करेगा। और यह बात फिर CIA को पता चली और CIA ने कहा US को कि अगर गद्दाफी दोबारा से सेम सद्दाम हुसैन की तरह डील गोल्ड में करने लग गया तो धीरे धीरे बाकी देश भी करेंगे, और उन्होंने सेम क्या कर दिया, गद्दाफी को भी मार दिया। तो अब हम आते हैं दोबारा से कि ब्रिक की डील सेम क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में ब्रिक का एक सम्मेलन है और जो ब्रिक के देश हैं वो सभी देश चाहते हैं कि यार हम भी पावरफुल बने, हमारे को नहीं करनी है डॉलर में डील। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस या कराची एयरबेस के अंदर
कई मिलिट्री प्लेन उतरे और मतलब चाइना ने भी डिले कर दिया। चाइना ने बोला कि यार नहीं, इसमें तो कुछ नहीं था, सिर्फ स्पेयर पार्ट्स थे। वहीं टर्की ने भी क्या बोला, नहीं, इन प्लेनों के अंदर कुछ भी नहीं था, राहत का सामान था। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेन उतरे और उन प्लेनों में क्या था, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो मैं आपको बताता हूं 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक। सबसे क्या है, तुर्की की एक जगह अंकारा से एक प्लेन उड़ता है A400M, यानी कि एक मिलिट्री प्लेन। इस प्लेन के ऊपर पता है क्या लिखा हुआ था? इस प्लेन के ऊपर लिखा हुआ था कि बहुत सारी दवाइयां जा रही हैं, मेडिसिन जा रहे हैं। जो पेपर्स बने थे वो भी क्या था, मेडिसिन थे, यानी कि मिलिट्री हेल्प कर रही है पाकिस्तान के उन लोगों को जिनको दवाइयों की जरूरत है। आपको पता है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी सिचुएशन चल रही है। आपको बलोच का मैटर पता है, आपको पीओके का मैटर पता है, आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान का लगातार वॉर चल रहा है। तो ये प्लेन क्या होता है, सीधे नूर खान एयरबेस पर उतरता है। सेम प्लेन के ऊपरी हिस्से में दवाइयों के डब्बे रखे हुए थे बहुत सारे, लेकिन नीचे दवाइयां नहीं थी। नीचे क्या थी, TB3 ड्रोन के बॉक्स रखे हुए थे। कह रहे हैं कि 4 बड़े बड़े डब्बे रखे हुए थे। अब TB3 ड्रोन क्या है यार, टर्की एक ड्रोन बनाता है। लगभग ये ड्रोन क्या होता है, प्लेन की तरह है, बिल्कुल सेम। आपको छोटा सा जहाज की जैसा दिखाई देगा। ये बहुत छोटे रनवे से उड़ जाता है ये ड्रोन। लेकिन इस ड्रोन के अंदर खासियत क्या है, ये लगभग 280 से लेकर 300 केजी वजन लेके जा सकता है। मेरी बात समझे, एक छोटा सा ड्रोन सोचो कि 300 केजी वजन लेके जाएगा। ये वजन में क्या लेके जाता है, मिसाइल्स वगैरह लेके जाता है, वेपन्स वगैरह लेके जाता है। तो इस प्लेन से क्या आए थे, TB3 ड्रोन आए थे। तो सेम इसी रास्ते से एक और प्लेन उतरता है नूर बेर एयरबेस पर। इसमें भी सेम क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कि टेंट का सामान आ रहा है, राहत का सामान लोगों के रहने के लिए। लेकिन अंदर टेंट नहीं थे, अंदर क्या थे, बहुत सारी मिसाइल्स थी। बहुत सारे मिसाइल्स के पार्ट कहां से आए, टर्की से आए, टेंटों के नाम पर। यह भी क्या है, सेम पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर। लेकिन फिर एक इस्तांबुल से एक और प्लेन उड़ता है। जो इस्तांबुल से प्लेन उड़ता है, एक बोइंग प्लेन था 747, एक कार्गो प्लेन, मतलब सिविल प्लेन। इस प्लेन के अंदर भी बहुत सारी चीजें आई थी, स्पेयर पार्ट्स आए थे और साथ में बहुत सारे लोग भी थे जिनकी कवर आईडी क्या थी, एक मजदूर की कवर आईडी थी कि पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए बहुत सारे मजदूर आ रहे हैं इस्तांबुल से। लेकिन एक्चुअल में ये क्या थे, ये सारे के सारे टर्की के मिलिट्री एक्सपर्ट थे और ड्रोन एक्सपर्ट थे। इनका काम था कि जो भी पाकिस्तान के अंदर ड्रोन सप्लाई हुए हैं या मिसाइल सप्लाई हुए हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी या वहां की स्पेशल फोर्स या वहां के लोगों को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। ये महज 60 घंटे के अंदर हुआ। और सिर्फ टर्की से ही प्लेन नहीं आए, सेम टाइम में यार चाइना की धरती से भी प्लेन उतरे 11051, माने कि प्लेन का एक सीरियल नंबर था, Y20 आप कह सकते हैं, मिलिट्री प्लेन थे। इनमें भी सेम क्या लिखा हुआ था, सेम लिखा हुआ था कि यार कुछ एक स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं चाइना से। लेकिन इनके अंदर HQ-17AE यानी एक डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम था। जब भी आप सबको पता, ऑपरेशन सिंदूर में आप सबको पता है कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक स्ट्राइक हुआ था। आप जो भी एयर के थ्रू जो भी मिसाइल्स वगैरह हिट करते हैं किसी भी देश पर, तो एयर डिफेंस क्या करता है, उन मिसाइलों को रोकता है और रास्ते में ही उन्हें गिरा देता है। तो सेम एक दूसरा भी प्लेन आया था, इसका सीरियल नंबर था 11053Y20। ये भी एक मिलिट्री प्लेन था, सेम ये भी पाकिस्तान की धरती में उतरता है। इसमें भी क्या था, बहुत सारे HQ-17E के पार्ट्स थे, ठीक है, इस प्लेन के अंदर। लेकिन नाम क्या था, राहत का सामान। तीसरा प्लेन जिसका भी सीरियल नंबर 11155Y20, ये भी चाइना का एक मिलिट्री प्लेन था। ये चाइना के काशगर से उड़ता है और सेम पाकिस्तान के कराची मिलिट्री एयरबेस पहुंचता है। और इस प्लेन के अंदर क्या थे, JF-17 यानी कि जो फाइटर प्लेन है चाइना का, उसके बहुत सारे पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, बहुत सारी मिसाइलें। अगर लड़ाई होती है तो प्लेन को अपग्रेड करने के लिए तो चाइना ने ये सामान भी पाकिस्तान की धरती में पहुंचाया। अब लेकिन सोचने वाली बात है यार कि चाइना तो खुद क्या है, ब्रिक का मेंबर है। अगर चाइना खुद ब्रिक का मेंबर है तो चाइना ऐसे टाइम में जब हिंदुस्तान के अंदर 12 और 13 सितंबर को ब्रिक सम्मेलन हो रहा है तो चाइना क्यों पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज मैं आपको यह भी बताऊं कि इसी 9 अगस्त को और 10 अगस्त को हमारे रिसर्च एंड एनालाइज विंग के जो चीफ हैं पराग जैन सर, वो बांग्लादेश की धरती में गए और बांग्लादेश में DGFI के चीफ मेजर जनरल चौधरी से मुलाकात उन्होंने करी। और भारत ने एक न्योता दिया, क्योंकि आप सबको पता है कि जो ब्रिक सम्मेलन इंडिया में हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस देश को अधिकार होता है कि वो किसी भी एक देश को क्या कर सकता है, बुला सकता है अपने देश में। जैसे हम लोग गेस्ट बुलाते हैं कभी भी, आप लोगों को भी पावर होती है कि यार आप किसी भी एक मेंबर को बुला सकते हैं। तो खुद हमारे RNW के चीफ गए वहां पर बताने के लिए कि आप ब्रिक सम्मेलन में आओ, लेकिन बांग्लादेश
बांग्लादेश ने क्या बोला कि नहीं, मैं ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं आऊंगा। ये डायरेक्ट बांग्लादेश के वर्ड नहीं थे। और बांग्लादेश ने क्या बोला कि मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि मुझे ऑफर मिला है कि मैं इस्लामिक नाटो के अंदर जाऊं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस्लामिक नाटो आप सबको पता है कि 43 मुस्लिम देशों का एक संगठन है। उस संगठन के अंदर बांग्लादेश को भी क्या बोला है कि तुम भी क्या करो, इस्लामिक नाटो का मेंबर बन जाओ। ये बांग्लादेश बोल रहा है, ये वो बांग्लादेश बोल रहा है जिस बांग्लादेश को भारतीय सेना ने आजादी दी। आज वो बांग्लादेश किसके क्लोज जा रहा है? आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान के क्लोज जा रहा है। उसको लग रहा है कि पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक और शर्त रखी है। उन्होंने शर्त क्या रखी है कि आप शेख हसीना को, यानी कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश है, उसको क्या करो, बांग्लादेश के हैंड ओवर कर दो। ये भी क्या है? ये भी बांग्लादेश की एक शर्त है। वो भी इस वक्त पर जिस वक्त पूरी दुनिया वॉर पर है। मैं पूरी दुनिया वॉर पर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर लगातार चल रहा है, ईरान अमेरिका का वॉर लगातार चल रहा है, इजराइल ईरान का वॉर लगातार चल रहा है। कंटिन्यू कई ऐसे देश हैं जो वॉर में हैं। अगर आप 20 मई 2026 का मेरा एक ट्वीट पढ़ें, मैंने एक ट्वीट पर साफ कह दिया था कि बहुत जल्दी, यानी कि इस साल दिसंबर तक, 2026 में दिसंबर तक क्या है, शेख हसीना बांग्लादेश जाएगी। और शेख हसीना जैसे ही बांग्लादेश जाएगी, बहुत जल्दी तारिक रहमान शायद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ना रहें। और यही बात 10 जुलाई 2026 को शेख हसीना ने भारत के मन से बोला कि चाहे उन्हें मार दिया जाए, चाहे बांग्लादेश जाते उनको असैसिनेट कर दिया जाए, लेकिन फिर भी वो क्या, बांग्लादेश जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आए कि सर आपको कैसे पता चल गया इतने महीने पहले कि शेख हसीना बांग्लादेश जाएगी? एक्चुअली क्या है कि बांग्लादेश की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, हम उसको लगातार एनालाइज करते हैं। जहां बांग्लादेश को ऐसा लगा था या वहां की जनरेशन को ऐसा लगा कि तारिक रहमान आएंगे तो बांग्लादेश का उद्धार होगा, लेकिन बांग्लादेश की आम जनता को समझ में आ गया कि नहीं यार, तारिक रहमान तो क्या है, पूरे के पूरे चाइना के इन्फ्लुएंस में है, या वहां के यूनिस खान पूरे के पूरे किसके इन्फ्लुएंस में है, अमेरिका के हैं, या वहां की आर्मी पूरी की पूरी किसके इन्फ्लुएंस में है, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में। लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, ये पावरफुल लोग क्या होंगे, सिर्फ पावरफुल बनते जाएंगे, अमीर बनते जाएंगे, लेकिन जनता क्या है, वो धीरे 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 खत्म होती जाएगी। इसलिए बांग्लादेश के आम लोग भी आज चाहते हैं कि शेख हसीना क्या हो, दोबारा बांग्लादेश आए। और अगर आप एक और ट्वीट देखें मेरा, मैंने मई 2026 को एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट मैंने बताया क्या किया था, मैंने ट्वीट में यह लिखा था कि आज पूरी दुनिया अमेरिका और ईरान का वॉर देख रही है, लेकिन इसी वॉर में अंदर खाने बहुत चीजें चल रही है। अंदर खाने MI6 CIA क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की मीटिंग टर्की से लगातार कर रहे हैं, सऊदी से लगातार कर रहे हैं। ये मैंने मई को लिख दिया था, आप चेक कर सकते हैं ट्विटर पर। एक्चुअली क्या था, जब पूरी दुनिया का ध्यान वॉर में था तो अमेरिका को पता था कि मुझे पूरे एशिया को कंट्रोल करना है, मैं एशिया में शांति नहीं होने दे सकता। लेकिन क्या है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को मजबूत कैसा करा जाए। अब नाटो का मेंबर है टर्की, आप सबको पता है कि तुर्की नाटो का मेंबर है, तो इसने क्या कर दिया, एक इनर टीम बनाई, मतलब एक डिफेंस डील। बोला कि अगर कल इंडिया और पाकिस्तान वॉर में आते हैं तो पाकिस्तान की मदद कौन करेगा? अमेरिका तो डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता, नाटो डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टर्की को क्या कर देते हैं, डिफेंस डील करवा देते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तान भूखा नंगा देश, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा? तो फिर सऊदी अरब को भी इसके अंदर ले लिया, और सऊदी अरब का पैसा, यानी कि अगर वॉर होता है तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब पाकिस्तान को क्या करेगा, पैसों से हेल्प करेगा। और मिलिट्री और वेपन्स और टेक्नोलॉजी कौन देगा? टर्की देगा। इसलिए एक डिफेंस डील हुई है ये। अभी इस डिफेंस डील में एक और ऑफर दे दिया पाकिस्तान ने, पता है क्या है? वो शायद अभी न्यूज में नहीं है, लेकिन इनर ऑफर क्या दे दिया कि ईरान भी आ जाओ। अब जैसे ईरान आ जाओ तो अमेरिका का दिमाग खराब, अमेरिका बोलता है ईरान तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, साला ईरान कैसे तुम्हारे डिफेंस डील के अंदर आएगा? अगर ईरान डिफेंस डील में जाता है तो अमेरिका ने एक वार्निंग दी है इंटरनल, वो वार्निंग किसको दी है? पाकिस्तान को, कि अगर तुमने इस डिफेंस डील में ईरान को अपने साथ लिया तो मैं पूरे पाकिस्तान में धुआं धुआं कर दूंगा। लेकिन अमेरिका को भाई ये भी पता है कि ये पाकिस्तान किसी का भी नहीं है, चाहे एड फंडिंग हमसे ले, लेकिन बिन लादेन को क्या करता है, ये अपने घर में पालता है। चाहे हम इन्हें पैसों से मदद करें, लेकिन ये पूरा का पूरा सपोर्ट किसको करता है अंदर खाने? ईरान को करता है। ये बात अमेरिका को भी पता है। तो आज पूरी दुनिया, आप समझ रहे किस तरह से हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश करी जा रही है। यहां पाकिस्तान की डिफेंस डील करी जा रही है, वहां नॉर्थ ईस्ट के अंदर बार बार अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि चाइनीज आर्मी क्या है,
अरुणाचल के अंदर एंटर कर चुकी है या म्यांमार से एंटर कर चुकी है, ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है। अब ये छोड़ो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे यार सर कि पाकिस्तान डिफेंस डील कर रहा है, अमेरिका पावरफुल बन रहा है, चाइना पावरफुल बन रहा है, हिंदुस्तान क्या कर रहा है? हिंदुस्तान को हर चीज पता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा नहीं पता। अगर किसी को यह लगता है कि नहीं यार ये तो झूठ है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मेरे ट्वीट जाकर देख लो। जब मैंने बहुत टाइम पहले ही एजेंसी छोड़ चुका हूं, जब मेरे जैसे एक आम व्यक्ति को यह पता चल जाता है 4 महीने पहले कि पाकिस्तान टर्की और सऊदी के साथ एक डिफेंस डील करने वाला है, तो क्या यह बात हमारी एजेंसीज को नहीं पता होगी? बिल्कुल पता होगी और पता है। जब मुझे पता चलता है कि शेख हसीना बांग्लादेश जाने वाली है, तो क्या यह बात हमारी एजेंसीज को नहीं पता होती? बिल्कुल पता है, होती है। जब मैंने बताया कि टर्की से कौन से 3 प्लेन पाकिस्तान की धरती में उतरे, प्लेनों में क्या लिखा हुआ था, प्लेनों के अंदर क्या है, तो यह बात हमारी सीक्रेट सर्विस, हमारे देश को पता है, बिल्कुल पता है, और हमारा देश उसके लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर अब पाकिस्तान 99 या 1971 या उससे पहले 65 की जैसी कोई भी हरकत करता है, तो आप यकीन मानो पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा इस बार। क्योंकि ये वो वॉर नहीं है जो 2 दिन 4 दिन के बाद रुक जाएगी। अगर आज मैं आपसे कह रहा हूं, आप दोबारा से रशिया यूक्रेन का वॉर देख लो, आज भी चल रहा है, 4था साल है। वॉर शुरू होने का मतलब है ये वॉर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक नक्शे से या भूगोल से एक देश खत्म ना हो जाए। लेकिन क्या फिर भी आप कह रहे होंगे यार पाकिस्तान क्यों वॉर चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान वॉर इसलिए चाहता है, पाकिस्तान को पता है अगर मैं वॉर में आया तो मुझे क्या होगी, नाटो, यूरोप या पावरफुल देश जैसे अमेरिका, चाइना, इनसे क्या होगा, हर तरह से मदद होगी। आपने हमेशा एक कहावत सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सबको पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, लेकिन फिर भी इसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाह रहा हूं कि जहां पूरी दुनिया आज जंग के ऊपर खड़ी है, इस वक्त क्या होता है, बहुत सारी विदेशी ताकत होती है, उनको पता है कि हिंदुस्तान पावरफुल देश है और बहुत समझदार देश है, वो एकदम से वॉर पर नहीं आएगा। लेकिन हिंदुस्तान वॉर पर नहीं आएगा तो हिंदुस्तान को कैसे अंदर से ही कमजोर किया जाए? आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीने से पूरे देश के अंदर किस तरह का माहौल हो रहा है। आपको क्या लगता है कि देश के अंदर जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इसके पीछे विदेशी ताकतें नहीं होंगी? 100% विदेशी ताकतें इसके पीछे हैं, और बहुत जल्दी आपको एविडेंस भी दिखाई देगा। आपको कुछ टाइम के बाद एनआईए की रिपोर्ट आएगी, हमारी जो भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट होगी, पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट होगी, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आज देश के अंदर जो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन किससे, उन देशों से जो हिंदुस्तान का भला कभी नहीं चाहते, जो हमेशा चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी क्या हो, वॉर में आए, हिंदुस्तान के अंदर घरे युद्ध जैसी सिचुएशन पैदा हो। तो मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया में वॉर है और हम धीरे धीरे सुपर पावर बनने की ओर जा रहे हैं। इसलिए ऐसे मुश्किल घड़ी पर देश के हर व्यक्ति को अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर कभी भी आप ये मानकर चलो कि आपके परिवार में कभी कोई झगड़ा होता है और पूरा मोहल्ला आपके परिवार के अगेंस्ट होता है, तो क्या आप उस वक्त अपने परिवार के साथ खड़े होते हो या मोहल्ले वालों के साथ चले जाते हो कि नहीं मुझे तो मेरे पूरे परिवार को खत्म करना है? ये आप डिसाइड करो। क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूं दुनिया में कि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। थैंक यू।